हेलो गाइस, वेलकम टू जेपी कैंपस ए पाथ टू योर डेस्टिनेशन। आज के सेशन में हम कुछ अलग ही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे है एलओआई एंड इट्स कंपोजिशन। एलओआई और उसके कंपोजिशन के बारे में हम बात करेंगे। एलओआई मतलब क्या? मिश्र धातु। मिश्र धातु कहने का मतलब कि दो या दो से अधिक मेटल्स को या फिर नॉन मेटल्स को कंबाइन करके जो एलओआई बनाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके कंपोजिशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आते हैं सबसे पहला एलओआई। देखिए कह रहा है कि एलओआई इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। एलओआई जो होता है वो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है दो और दो से अधिक मेटल्स का। ये होमोजेनस का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक मेटल्स कंबाइन करेंगे तो वो दोनों मेटल्स एक ही जैसा दिखेगा, है ना। इसी को हम लोग होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। और एक होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। ये हेट्रोजेनस मिक्सचर का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक मेटल्स को या फिर किसी भी सब्सटेंस को कंबाइन करते हैं तो वो एक फेज में नहीं दिखता है। तो हालांकि ये साइंस का पार्ट है, होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर। हम एलओआई के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एलओआई एक होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से अधिक मेटल्स को मिलाया जाता है, केमिकली कंबाइन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले है देखिए यहाँ पे ब्रास है ना। ब्रास, ये ब्रास जो होता है वो कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। अब देखिए इसका ब्रास जो होता है वो कॉपर और जिंक का मिक्सचर तो होता है, लेकिन इसमें मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि ये इसमें कितना परसेंटेज कंटेन करता है। ये कितना परसेंटेज कॉपर और कितना परसेंटेज जिंक कंटेन करता है, यही चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। और एग्जामिनेशन भी कुछ इसी तरह का परसेंटेज में ही अल्टरनेशन दिया रहता है, जिसमें अधिकतर स्टूडेंट लोग फंस जाते हैं। तो ब्रास जो होता है वो कॉपर और जिंक का होता है, जिसमें कॉपर 70% और जिंक 30% होता है। इसका जो यूज होता है वो यूज़ कहाँ होता है? तो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स, यानी बर्तन बनाने में काम आता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारा बर्तन रखा हुआ है, तो इस ब्रास का जो है वो बर्तन बनाने में भी काम आता है। नेक्स्ट है आपको ब्रॉन्ज। ये ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर 90% से मिलके बना होता है और टीन 10% से मिलके बना होता है। इसका जो यूज होता है वो कॉइन या फिर बेल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे ये कॉइन पड़ा हुआ है और इस तरह के बेल्स बनाने में भी काफ़ी यूज आता है। ये ब्रॉन्ज हो गया। उसके बाद होता है मुंज मेटल। तो मुंज मेटल में 60% कॉपर और 40% जिंक से मिलके बनाया जाता है। इसके अगर यूज़ की बात करें तो ये यूज्ड ओनली टू मेक कॉइन, यानी इसका सिर्फ कॉइन ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारा कॉइन रखा हुआ है, इसमें मुंज मेटल का कॉइन बना हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा इसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डच मेटल। ये डच मेटल है। तो डच मेटल जो होता है वो 80% कॉपर और 20% जिंक से मिला के बनाया जाता है। इसका जो यूज होता है वो आर्टिफिशियल या फिर फेक ऑर्नामेंट्स, है ना, कहते हैं ना, नकली सोना वगैरह, नकली ऑर्नामेंट्स वगैरह, गहना वगैरह बनाने के लिए यूज़ करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फेक ऑर्नामेंट्स है। यहाँ पर ये फेक ऑर्नामेंट्स है। आप इसको कहला देख रहे हैं, इसको मत देखिए, आप इसके ऑर्नामेंट्स को देखिए, ये फेक ऑर्नामेंट्स है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होता है मोनल मेटल। मोनल मेटल, तो मोनल मेटल 70% कॉपर और 30% निकल से मिला के बनाया जाता है। इसका जो यूज होता है वो कंटेनर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है मोनल मेटल का। हाँ, कंटेनर्स देख रहे हैं ना, कुछ ऐसा कंटेनर्स है ना, ये कुछ ऐसा, ये यहाँ पर तो एक प्लेट है, इसका कंटेनर्स इसी प्लेट से कंटेनर बनाएगा। तो ये कंटेनर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है जो काफ़ी हैवी होता है। नेक्स्ट है रोल्ड गोल्ड। ये रोल्ड गोल्ड होता है, गोल्ड नहीं होता है, रोल्ड गोल्ड होता है, जो कॉपर और एल्यूमिनियम से मिला के बनाया जाता है। तो कॉपर 90% होना चाहिए और एल्यूमिनियम में 10% होना चाहिए एल्यूमिनियम, इससे रोल्ड गोल्ड बनाया जाता है। इसका यूज की बात करें तो फेक ऑर्नामेंट्स बनाया जाता है ना। इसका भी मतलब पीछे जो पर है उसका भी फेक ऑर्नामेंट्स और इससे भी फेक ऑर्नामेंट्स बनाया जाता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद 7th नंबर है आपको बेल मेटल होता है। बेल मेटल में देख रहे हैं कि 80% कॉपर है और 20% टीन से मिला के बनाया जाता है। इसके यूज़ की बात करें तो इसका स्टैच्यू, है ना, ये स्टैच्यू काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बनाया जाता है इस बेल मेटल का यूज़ करके। ये हो गया स्टैच्यू, आप देख रहे हैं। उसके बाद होता है जर्मन सिल्वर।
जर्मन सिल्वर जो होता है वो 60% कॉपर, 20% जिंक और 20% निकेल से मिला के बनाया जाता है जर्मन सिल्वर। इसके यूज़ की बात करें तो ये यानी यूटेंसिल्स बनाने में यूज़ आता है। देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी महंगा जो डिश वगैरह जो यहाँ पे बनाया हुआ है ना, बहुत सारा ये यूटेंसिल्स है, तो ये जर्मन सिल्वर से मिला के बनाया जाता है। उसके बाद होता है डेल्टा मेटल। तो डेल्टा मेटल 60% कॉपर, 38% जिंक और 2% यहाँ पे आयरन से मिला के बनाया जाता है। इसके यूज़ की बात करें तो यूज इन मेकिंग एरोप्लेन ब्लेड्स। इसका यूज़ एरोप्लेन ब्लेड्स बनाने में यूज आता है, एरोप्लेन ब्लेड्स में, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं ब्लेड जो है वो, ये सब जो ब्लेड है वो एरोप्लेन ब्लेड वो डेल्टा मेटल का ही बनाया जाता है। उसके बाद होता है गन मेटल। तो ये गन मेटल जो होता है वो 10% कॉपर से, 1% टिन से और 1% जिंक और फिर 88% यहाँ पे लीड से बनाया जाता है। लीड मतलब पीबी का होता है लीड। इसका यूज़ के बात करें तो ये बुलेट है ना, या फिर गन बनाने में यूज आता है। बुलेट होता है ना गोली वगैरह, उससे बनाने में यूज़ किया जाता है, उसको बनाने में यूज़ किया जाता है। उसके बाद होता है स्टेनलेस स्टील जो 75% आयरन, 15% क्रोमियम और 10% निकल और कार्बन से मिलके बनाया जाता है। कार्बन जो होता है वो काफ़ी लेस अमाउंट में होता है, 0.1 से लेकर 0.25% में होता है, काफ़ी कम होता है। इसका जो यूज होता है वो, इसका भी यूज यूटेंसिल्स बनाने के लिए ही यूज़ किया जाता है, बर्तन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ना, स्टेनलेस स्टील का, ये तो वाइडली यूज होता है। उसके बाद होता है निकल स्टील। तो निकल स्टील में आप देखोगे कि यहाँ पे 95% आयरन और 5% निकल का यूज़ किया जाता है। इसके यूज़ की बात करें तो इसका यूज होता है वो वायर बनाने में काम आता है, बाइक या फिर इंजन या फिर व्हीकल बनाने में काम आता है ये निकल स्टील का। तो देख रहे ये जो है आपको वायर बना हुआ है, यहाँ पर जो वायर बना हुआ है और कुछ बाइक या फिर बाइक का इंजन वगैरह भी बनाने में काम आता है निकल स्टील का। आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट है 13 नंबर आपका नाइक्रोम। तो ये नाइक्रोम जो होता है वो निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन से मिला के बनाया जाता है। तो इसमें परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। इसका यूज़ की बात करें तो वायर फॉर आयरन और गीजर, यानी गीजर का जो आयरन होता है वायर होता है या फिर आयरन का जो वायर होता है तो उसका बनाया जाता है, यानी नाइक्रोम का ही बनाया जाता है, क्योंकि नाइक्रोम का जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है और इसका रेसिस्टिविटी भी काफ़ी हाई होता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है हीटिंग एलिमेंट के तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपको सोल्डर। तो ये सोल्डर जो होता है वो 50% लीड और 50% टीन से मिला के बनाया जाता है। इसका जो यूज़ किया जाता है वो देख रहे हैं कि यहाँ पे मेटल को ज्वाइन कराने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं ना सोल्डिंग कर रहा है, तो इस यहाँ पर जो यूज़ करता है वो ये जो मेटल है वो कौन सा है, सोल्डर मेटल ही होता है। उसके बाद होता है मैग्नीशियम। तो इसमें 95% एल्यूमिनियम होता है और 5% मैग्नीशियम होता है। इसका यूज़ की बात करें तो एरोप्लेन बॉडी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। हाँ, ये मैग्नीशियम काफ़ी हल्का होता है, ठीक है, ये मैग्नीशियम काफ़ी हल्का होता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज होता है एल्यूमिनियम का, क्योंकि एल्यूमिनियम भी काफ़ी हल्का होता है। तो इसलिए मैग्नीशियम जो यहाँ पे एलॉय है उसका यूज़ एरोप्लेन बॉडी ही ज़्यादातर बनाया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट होता है और ये आसानी से उड़ सके। उसके बाद है 16 नंबर ड्यूरेलियम जो बनाया जाता है वो 64% एल्यूमिनियम से, 3% कॉपर से, 2% मैग्नीशियम से और 1% मैंगनीज से बनाया जाता है। इसका नाम है मैग्नीशियम और इसका जो होता है वो मैंगनीज होता है। इसका जो यूज होता है वो यूटेंसिल्स या फिर एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में काम आता है। यूटेंसिल्स मतलब बर्तन बनाने में और एयरक्राफ्ट बनाने में भी काम कहीं ना कहीं आता है इसका। तो इतना ये 16 एलॉय हम लोग इस सेशन में डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीड करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।